तो यहाँ पे मैं एक सर्कल दे रखा है जिसकी हमें कोड की लेंथ पूछी गई है और उसकी जो कोड है वो एक्सटेंड कर रही है 45 डिग्री एंगल सेंटर पे, यानी कि कुछ इस टाइप से ये वाला एंगल 45 डिग्री है, 45 डिग्री। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये यूनिट सर्कल है, यानी कि इसकी ये रेडियस, ये वाली लेंथ r इज इक्वल टू 1 है। तो फिर बाद में हमें इसकी लेंथ पूछी है, तो हम यहाँ पे बेसिकली इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दे तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। ये साइड भी इक्वल है, ये साइड भी इक्वल, यानी कि हमें बेसिकली किसी भी एक की साइड की वैल्यू फाइंड करके इंटू 2 कर देना है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमें चाहिए होगा कि 45 डिग्री के हाफ के में साइन थीटा लगा दे तो हम क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो सबसे पहले साइन 45 अपॉन 2 फाइंड करते हैं। साइन 45 अपॉन में 2 डिग्री की वैल्यू चाहिए हमें, तो हम ये कैसे फाइंड करेंगे, साइन 2 थीटा से फाइंड करेंगे तो उसमें साइन को दोनों के टाइम में, इसलिए उसके थ्रू फाइंड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम कॉस 2 थीटा के थ्रू वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि उसका फॉर्मूला हमें आता है, यानी कि कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि कॉस 2 थीटा, यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं ये 22.5 डिग्री, जो कि है 45 अपॉन 2, 22.5, क्योंकि यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है 22.5, यहाँ पे 22.5, यहाँ पे हमें 22.5 ही चाहिए, यानी कि cos 2 थीटा हो गया 45, 2 cos स्क्वायर 22.5 माइनस 1, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन में √2, यानी कि 1 अपॉन में √2 प्लस में 1, ये 2 इस साइड में जाएगा तो ये बन जाएगा 1/2 √2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री। अब इसे एलसीएम लेके सोल्व कर देते तो ये बन जाएगा, नीचे इसे √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे ऊपर √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम में कॉमन आ गया 2√2, ये आ गया। अब इस स्क्वायर में स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे पूरे पे अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि कोस थीटा इज इक्वल टू ये। अब वो रूट की आइडेंटिटी होती है अंडर रूट ए अपॉन बी को हम रूट ए अपॉन में रूट बी भी लिख सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट में √2 प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 2 अब ये हमारे पास में आ गया ये बेस अपॉन में हाइपोटेनस। हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि साइन थीटा चाहिए। तो साइन थीटा क्या कहाँ से आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, उसकी भी ज़रूरत नहीं है, कोस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये आप फॉर्मूले में पुट कर दो, 2 अंडर रूट 2, ये रूट हट जाएगा स्क्वायर होने पे, इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर में भी ये ऊपर वाला रूट हट जाएगा और ये बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस √2 प्लस 1, यानी कि पी स्क्वायर आ जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 माइनस √2 माइनस 1, यानी कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू √2 माइनस 1, पी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1। अब इसे पुट कर दो तो ये क्या बन जाएगा, हमें साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में ये √2 माइनस 1 अपॉन में ये अंडर रूट में 2 अंडर रूट 2, साइन थीटा इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस जो कि 1 है, यानी कि परपेंडिकुलर क्या आ गया, ये पी, ये वाला पी है, ये वाला पी है, हमें क्या फाइंड करनी है 2p की वैल्यू। तो फिर बाद में कोड की लेंथ जो हो जाएगी c इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 इंटू ये, इसे एक अंडर रूट में होल अंडर रूट में भी लिख सकते हैं इस वाली आइडेंटिटी के थ्रू, ये √2 माइनस 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 2 अंदर ले जाते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, और c इज इक्वल टू रूट के अंदर जाएगा 2 तो 4 बन जाएगा, 4 इंटू √2 माइनस 1 अपॉन में 2 √2, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2
इंटू रूट टू, टू से टू कैंसिल, रूट टू से रूट टू कैंसिल, यानी कि कोड की लेंथ आ गई हमारे पास में सी इज इक्वल टू रूट टू इंटू रूट टू, टू माइनस रूट टू, और ये ऊपर वाला बुरे ये रूट, यानी कि ये आ गया ये रूट टू इंटू रूट टू, ये आ गया टू माइनस रूट टू अंडर रूट होल रूट।